अगर पिता भगवान का भजन करे तो अपने भाग्य और पुत्र के भी भाग्य को बदल कर जैसा चाहे वैसा कर सकता है। वो तो आएगा अपने ही कर्मों से, पर उसमें दुख और सुख का अनुभव तुम्हारे कर्म उसमें सम्मिलित होंगे। अगर आपने पूर्व में जो जीव पुत्र रूप में आ रहा है उसके साथ अभद्र कर्म किए हैं, तो आकर के जीवन भर आपको जलाएगा, आपको दुख देगा। और आपने भद्र माने मंगलमय कर्म किए हैं तो जीव पुत्र बन के आएगा, तुम्हें सुख प्रदान करेगा। अब यदि इस समय भजन कर लो भगवान का, तो तुम उसके भी भाग्य को बदल सकते हो और अपने भी भाग्य को बदल सकते हो। ये भजन ही एक ऐसा कर्म है जो सब सुधार देता है। मार्कंडेय ऋषि के पिता महाराज मृकंड ने देखा, बहुत ज्योतिषाचार्य थे, कि 5 वर्ष में मेरे पुत्र की आयु खत्म है, मर जाएगा। बड़ी चिंता हुई कि जीवन भर भजन करते रहे, तपस्या की। पहले प्राय हम सब ऋषियों की ही संतान हैं, रहते गृहस्थ में थे पर पूर्ण ऋषि तपस्वी मुनियों की तरह हम सब ऋषियों की संतान हैं। जब गोत्र पूछा जाए तो देखो नहीं बोलते भरद्वाज गोत्र, याज्ञवल्क, गार, हम सब ऋषियों की संतानें हैं। हाँ, तो उन्होंने लगा कि कैसे क्या कर सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद ये बालक जीवित बना रहे। अब पिता का कर्म शुरू हो रहा है। पूर्व संयोग इतने ही वर्ष का था, अब उनका नया कर्म काम कर रहा है। उन्होंने विचार किया भगवान के भक्तों और संतों में विशेष सामर्थ्य है। यदि संतों को साष्टांग दंडवत करे और संतों का आशीर्वाद मिले तो मैं इसे मृत्यु से भी बचा सकता हूं। उनको पता था, उनकी श्रद्धा थी, उनकी भावना थी। तो प्रायः पवित्र नदियों के किनारे ही ऋषियों के आश्रम होते थे, तो गंगा जी के समीप ही तो घाट में खड़ा कर देते। जो भी संत दिखाई देते, वैष्णव तिलक या शैव तिलक, वो सबको आदेश कर, छोटा सा बालक 2 वर्ष 3, साष्टांग प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो। उनकी सेवा यही थी, प्रसाद पाओ और जाकर घाट में खड़े हो, जो भी संत दिखाई दे साष्टांग प्रणाम करो। एक दिन प्रच्छन्न वेश से गुप्त रूप से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी, अब आपको क्या पता कौन महात्मा किस कोटि का किस वेश में तुम्हारे पास बैठा है, या तुम्हारे संग वार्तालाप कर रहा है, या तुम्हें कभी मिल सकता है, हमारी दृष्टि नहीं है ना। और वो दिव्य महापुरुष थे और वो देखा करते थे। जो साष्टांग प्रणाम किया तो चारों संत वेश में थे, उनका चिरंजीवी भाव, बस वो आ गए। कहा महाराज मेरी दृष्टि अचूक है, आप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म कुमार है ना, प्रच्छन्न वेश से आप घूम रहे हैं, ये तो अभागी है, 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। वो आप कह रहे चिरंजीवी भव, तो आपके वचन मिथ्या या इसका भाग्य मिथ्या? इसी बात में बैठे थे कि कोई ना कोई महापुरुष जब फंसेगा तो ये भाग्य को मिटा सकता है, साधारण थोड़ी मिटा पाता है, महापुरुष ही मिटा पाता है, उसमें सामर्थ्य होती है। तो उनका ठीक है, चिरंजीवी तो रहेगा ही। तुम्हारी ज्योतिष से तुमको पता है किस मिनट में किस सेकंड में मृत्यु होगी। उस दिन प्रातः से लेकर के और मृत्यु समय तक भगवान शिव के मंदिर में शिव का आलिंगन करके इसे बैठाल देना, बस फिर और हम देख लेंगे। ऐसा ही किया। चारों ब्रह्म कुमार दरवाजे पे खड़े हो गए। तो ऐसे पुरुषों के पास यमदूत नहीं आते, साक्षात धर्मराज आते हैं। धर्मराज ने देखा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो उनका इस जीव का समय हो रहा है, आप आदेश करें तो मैं इसे ले जाऊं। बोले मैंने तो चिरंजीवी भव कहा है। बोले ब्रह्मा के आप पुत्र हैं, ब्रह्मा के द्वारा ही विधान किया जाता है। तो इतनी वार्ता हो रही थी कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। उनका कि कुछ बदलना नहीं है, 5 वर्ष की आयु ना, हाँ 5 वर्ष रहे, मेरी आयु के 5 वर्ष रहे। भगवान ब्रह्मा जी एक सुई लेकर के ऐसे कमल में छेदे थे, आका 1 वर्ष हो जाता है। वो क्रम जब समय का नहीं, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन देवताओं के दिन रात, ब्रह्मा जी का दिव्य 100 वर्ष का जो आयु का विवरण है ना, उसको जब पढ़ो तो होश खराब हो जाएगी। एक दिन में
74 मनु बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं एक दिन में। और भगवान का समय, वो जो ब्रह्मा जी का समय, निमेष, पलक झपकना, इतने ब्रह्मा की पूरी आयु हो गई। 5 वर्ष उनके, आज तक मार्कंडेय जी जीवित है, उनको चिरंजीवी ऋषि कहा गया है मार्कंडेय जी का। अगर पिता भगवान का भजन करे तो अपने भाग्य और पुत्र के भी भाग्य को बदल कर जैसा चाहे वैसा कर सकता है। भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर भजन बल है तो फिर आनंद ही आनंद है, नहीं तो दोनों के कर्म संयोग से ही संयोग बनता है। वो तो मान लो पुत्र रूप में आ रहा है, अभी हमारा आपका पूर्व जन्म का कोई संयोग तो आपको देखते ही चिढ़ पैदा हो जाएगी। आप ऐसे वचन बोलेंगे कि मेरा हृदय जलने लगे ये आदमी क्यों आया हमारे सामने। वो हमारा कर्म है जो आपको भी जला रहा है, मेरे को भी जला रहा है, दोनों में द्वेष पैदा कर रहा है। और अगर अच्छा देखते ही ऐसा लगा कि मानो हमने बहुत समय से अपने प्रियजन को बाद में देख, ऐसा लगता है ये तो हमारे बहुत प्रिय, और देखकर आनंद है, आप जाओगे खुशी हुई, हमारा खुशी हुई, क्या हुआ। कर्म ही सबको दुख सुख देता है और कुछ नहीं। अगर कर्म को कोई मिटा सकता है तो भगवान का भजन मिटा सकता है, दूसरा नहीं। खूब प्रभु का आश्रय लेकर के उनकी लीला गायन करो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। और गर्भस्थ शिशु को भगवत चर्चा सुनानी चाहिए, उससे प्रभाव पड़ता है। जैसे माँ गर्भवती है तो चाहिए कि स्वयं स्वाध्याय करे या फिर परिवार के जन कथा कह रहे हो, चुपचाप शांति से बैठ के सुने और नाम जप करे, तो गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रहलाद जी जब कयाधु जी के गर्भ में थे तो नारद जी अपने आश्रम में लेकर के उनको भगवत चर्चा भक्ति का उपदेश किया, तो ऐसे महान भागवत 5 वर्ष में विश्व विजेता हिरण्यकश्यप को परास्त कर दिया। 5 वर्ष की आयु प्रहलाद जी की है और विश्व शक्ति संपन्न हिरण्यकश्यप परास्त कर दिया। अभिमन्यु जी गर्भ में ही थे, चक्रव्यूह का वेदन की क्रिया बताई तो 6 द्वार वेदने की क्रिया तक वो जगती रही, 7वें में सो गई। तो फिर वो मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाहरी चर्चा का प्रभाव पड़ता है, बाहरी आचरण का प्रभाव पड़ता है। यदि हम नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवत कथा वार्ता, तो उसमें भक्ति का अंकुरण हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु में उसका प्रभाव पड़ जाएगा। 2 से मिलकर बना है, कुछ गुण है और कुछ दोष हैं। हमें क्या करना है, गुण स्वीकार करना है, हंस बुद्धि रखनी। जैसे दूध और पानी मिला के रखो तो हंस पानी छोड़ देगा, दूध स्वीकार करेगा। हमें गुण बुद्धि रखनी। जैसे किसी का नाम रखा है कृष्ण कुमार, राम कुमार, तो हम राम कुमार राम कुमार राम कुमार, बहुत बार किसी का अलग अलग, भाई बहुत से भगवान नामों को माधव, केशव, गोविंद ऐसे नाम रखे गए ना, अरे गोविंद, ये ओरे संबोधन तो हम व्यक्ति को कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो गोविंद नाम निकल रहा है वो सच्चिदानंदमय है, वो हमारा मंगल करेगा, अमंगल नहीं कर सकता। भाव कुभाव, अगर हम गाली देते तो कुभाव हुआ ना, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। किसी भी भाव से कैसे भी नाम उच्चारण हो जाए मंगल हो जाता है। हमें गुण देखना है। हाँ, आपको ज्ञान है तो अब आप जिसका गोविंद नाम हो, कृष्ण नाम हो, केशव नाम हो, तो आप अभद्रवाणी आप मत बोलिए। अगर कोई बोल रहा है तो उसकी अभद्रता पर ध्यान न देकर उस नाम की महिमा पर आ जाइए। नाम महान पावन सामर्थ्यशाली है। जैसे अनजाने में भी विष पिला दिया जाए या गुस्सा करके पी ले या श्रद्धा से पी ले तो मरेंगे ही, अमर नहीं होंगे, क्योंकि उसका प्रभाव है मारण। अग्नि का प्रभाव है, उसमें दाहिका शक्ति है। प्यार से छुओ, गुस्सा से छुओ, कोई धोखे से छुआ दे, जला देगी। ऐसे नाम में तारण शक्ति है, पाप नाशक शक्ति है, सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। कैसे भी उच्चारण करो परम मंगल हो जाए। हमको दोष नहीं दे, कैसे भी जान अजान कैसे भी उपहास में बोले तो मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम ऐसा है। जब ठाकुर हरिदास जी के कोड़े चल रहे थे और जल्लादों ने कहा हरि बोल कहता है, तो घूम के देखे और मुस्कुरा दिए कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कि 2 बार तुम हरि हरि बोले, मेरे भगवान नाम में इतनी अपार सामर्थ्य है, आपका भी। हमें गुण देख। अगर वो राधा राधा कह रहे हैं, मांग रहे हैं, आपका मन आवे देव न देव, लेकिन उनकी निंदा मत करो। कहां बैठे हैं? बिहारी जी के द्वार पे, राधा वल्लभ जी के द्वार पे, और वहां बैठ, आपको क्या पता कितनी कठिनता से वास करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो। चंद रुपए आपने दे दिए, वो खरीदे, अन्न खाए और वृंदावन वास के बिजली आदि। आप ये तो नहीं देख पा रहे ना,
राधा राधा बोला तो चरणों में झुका करके मन प्रणाम करना चाहिए। ओहो, श्री जी का नाम, तुलसी भगवान नाम देखना है। अगर कोई गाली दे के भी बोलता है राधा, तो सिर्फ राधा में हमारी बुद्धि गई, गाली पे नहीं गई। और अगर गाली देखने वाले हो तो वही स्थिति जो उसकी बुद्धि में, वही आपकी बुद्धि में। आपको नाम नहीं दिखाई दिया, राधा 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 राधा। हमें दोष दर्शन नहीं, हमें भगवत भाव लाना है, हमें अच्छाई लानी है। अब अगर ये सिद्धांत लागू कर दे तो कोई अपने बेटे परिवार का भगवान नाम ना रखे, वो ऐसे नहीं जपते तो ऐसे कम से कम भगवान नाम। पहले गांव में था ना, राम राम जी बोलते थे ना, बोले हाय, कैसे मिलन होता है। अब नौजवानों को जाए हाय, भाग्य दुर्भाग्य, हाय हाय कब कहा जाता था, जब कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती थी, हाय। अब वीआईपी वाला जाता है ना, पढ़ा लिखा, अरे भाई राम राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम बोलो, तुम्हारी भी जवान मंगल हुई, इसके कान भी मंगल हुए। तो हम तो चाहेंगे कि सब, अब ऐसे नाम रखे जाते हैं, कैसे उनका उच्चारण करें, है ना। भगवत विमुख नाम कोई अर्थ ही नहीं है। पहले ब्राह्मणों से, आचार्यों से विचार करके नाम रखे जाते थे, नहीं तो भगवान नाम संबंधी नाम रखे, तो उससे आनंद का अनुभव हो रहा है। उच्चारण करने, जान अजान कैसे भी नाम उच्चारण करे, मंगल है। हमें बहुत अच्छा लगता था पुरान, जैसे गांव में निकलो ना, एक दूसरे से मिलने गए, राम राम, 2 बार तुमने लिया, 2 बार उसने ले लिया, राम राम भैया राम राम, 4 बार उसने ले लिया। कितना बढ़िया बात है। संतों को देखते राधे श्याम राधे राधे। अब क्या नया जमाना चला है, तो नए बच्चे देखो कैसे मिलते हैं, कैसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है। तो हमें लगता है कि इस बात को और हमें पुष्ट करना है कि आप किसी भी तरह से अपने परिवार के किसी सदस्य का भागवतिक नाम रखेंगे तो किन प्रकार उच्चारण होगा। अजामिल को यही सूत्र तो मंगल कर दिया, बेटे का नाम रखा आजा नारायण, और अंतिम समय उच्चारण कर दिया, काम बन गया। तो मान लो कि हम अपने बेटा परिवार किसी में आ सकती है और वो पास नहीं हो, जोर से पुकारा, ओ रमेश, ओ केशव, ओ माधव, तो उनका एक कथा सुनिए, हमारी श्री जी की करुणा की कथा है। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी, वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। प्राय लोग गृहस्थी में ऐसा होता है। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया, अब वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी हा किशोरी। अब गांव में तो कुछ लोग बरसाने आ रहे थे दर्शन के लिए, भाई उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि हम राधा रानी के दर्शन, विक्षिप्त सावन। अब वो तो सब श्री जी के दर्शन के लिए गए, वो जो पहाड़ है ना, एकांत में जाके चिल्ला कर रोने लगा, किशोरी हा किशोरी, जिया नहीं जा रहा, तेरे बिना जिया नहीं जा रहा। शाम हुई रात्रि हुई, उसका वही रोना, हा किशोरी जिया नहीं जा रहा। लाडली जी ने ललिता जी से कहा, ललिते देख कोई मेरे लिए रो रहा है। तो उनका किशोरी जी वो आपके लिए रो रहा है, उसकी पत्नी का नाम किशोरी। बोले आदि माने प्रथम नाम किशोरी तो मेरा है ना। वो कह रहा हा किशोरी जिया ले जा रहा, उसको लाओ मेरे पास। इतनी करुणा में अब ललिता जी तो सिद्ध वपु सच्चिदानंद, जे भी सामने प्रकाशित हुए तो कोटि कोटि लक्ष्मियों के भी सौंदर्य को परास्त करने वाला सौंदर्य श्री जी की प्रधान सखी श्री ललिता सखी। सारा ज्ञान सारी अविद्या उसकी नष्ट हो गई। दर्शन उनका, चलो किशोरी जी बुला रहे हैं। जी ही सामने पर महारानी जी के दर्शन। वो बहुत बड़े संत हुए, क्या नाम उनका हुआ, अली किशोरी। हाँ, अली किशोरी जी बहुत बड़े महान पुरुष हुए। आप देखो पत्नी का नाम किशोरी तो बाजी जिता दिया, बाजी जिता। पुत्र का नाम अजामिल तो बाजी जीत गए। हमें लगता है घर में किसी न किसी का भगवत संबंध नाम रखना चाहिए। हमको ऐसी तार्किक बुद्धि करके, इसलिए ऐसी बुद्धि न रखे। हम भागवतिक जन हैं, हमारी बुद्धि ने इन किन प्रकार कैसे भी भगवान का नाम ले तो परम पद प्राप्त होता है। समझ रहे आप। देखो परीक्षित जी को ब्रह्म ऋषि बालक श्रृंगी ऋषि ने साप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बड़े बड़े महात्मा गंगा के किनारे रेती पर परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे, यद्यपि उनके पिता पितामह आदि भी बैठे हुए थे, पर जो ऊंची स्थिति सुखदेव उसका आदर किया। और 7 दिन भगवत चर्चा हुई, पर उन्होंने बचाया नहीं कि जाओ मैं तुम्हारे सांप को मिथ्या कर, ऐसा नहीं कहा, भागवत सुनाई। अब इसके बाद ये पूछा कि बेटा, भागवत में बेटा परीक्षित तुम्हें तक्षक से भय है क्या? तो बोले गुरुदेव एक तक्षक क्या,
करोड़ों भयंकर मृत्यु रूप धारण करके तक्षक आ जाए तो आपकी कृपा प्रसाद से अब कोई भय नहीं। बस चल दिए सुखदेव जी, सांप नहीं मिटाया। अब इसके बाद जो उनके पुत्र जन्मेजय जी थे, वो महान, उन्होंने बड़े बड़े मंत्र वालों को बुलाया और पहले से, क्योंकि 7 दिन का समय था ना, तो पहले एक भवन निर्माण करवाया जो एक खंबे के ऊपर, फिर ऊपर भवन, और उस पर परीक्षित जी, और ऐसी औषधियों का लेप कि खंबे से कोई सूक्ष्म रूप लेके ना जा पाए, सबको रोक देना, परीक्षित जी से कोई नहीं मिलेगा जाकर, केवल ब्रह्म ऋषि, क्योंकि वो अंतिम समय का, तो ब्रह्म ऋषि के फूल में ही पराग से भी छोटा रूप लेके तक्षक बैठ गया। महाराज जी ही ऐसे किया, भयंकर रूप रख के डस लिया, उड़ गया, किसी के रोके नहीं रुकी मृत्यु, प्रमाण है ना। तो हमें चाहिए निश्चिंत हो जाना, एक दिन मेरी मृत्यु होगी। देखो एक बात अच्छे से समझ लो, सबको जाना है ना, ये बात समझ में है कि नहीं है? जाना है पक्का भैया, पक्का, मतलब रहना नहीं, पक्का, चाहे तपस्वी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे विषयी हो, चाहे पापी हो, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां से जाना है। अच्छा, वो एक समय निश्चित है, अब उस निश्चित समय को सार्थक हम कर लें। राधा राधा, अगर प्रभु बुला रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा मृत्यु का समय, तो राधा राधा राधा, ये तैयारी है वहां की। हम क्यों कहें मुझे रख लो? तो ये बातें अपने लोगों को समझना होगा, क्योंकि अपने भक्त हैं, अपने भगवत मार्ग के पति के, जैसा प्रभु चाहे, जितने दिन प्रभु चाहे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। तो भजन का प्रयोग प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अगर ये रहस्य समझ गए तो सब आनंद आ जाएगा। दुख सुख से ऊपर उठो और अखंड आनंद, अखंड प्रसन्नता, यही तो मांग है यार, कभी दुख ना मिले। वो स्थान भगवान के चरणारविंद है, वहां तक पहुंचने के लिए शरणागति और नाम जप, इसी से हो जाता है।